अग्निमींडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। प्रिय श्रोतागण, अब तक इस मंत्र की 8 वीडियो हो चुकी। पिछली वीडियो में हम आदि भौतिक अर्थ की चर्चा कर रहे थे कि परमात्मा ने इस प्रथम वाक्य में, प्रथम मंत्र में ही मनुष्य को सृष्टि का उपदेश करने के पश्चात आग, फायर और विद्युत के आविष्कार का आदेश दिया है, उपदेश किया है। संसार भर में आज विकसित संसार जिसको माना जाता है, तकनीकी युग माना जाता है, उसमें ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो बिना ऊष्मा अथवा विद्युत के बन सके। और हमारी विद्युत है वो आधुनिक भौतिकी की अपेक्षा बहुत विस्तृत है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, इसका वर्तमान विज्ञान इसको इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से अलग मानता है, लेकिन हमारे यहाँ गुरुत्व भी विद्युत का ही एक रूप है। और मॉडर्न साइंस भी मास को ग्रेविटेशनल चार्ज शब्द देता है। पॉजिटिव और नेगेटिव को इलेक्ट्रिक चार्ज कहता है, लेकिन मास को ग्रेविटेशनल चार्ज ही कहता है। इन दोनों का मूल एक है, इसलिए वैदिक साइंस में, वैदिक भौतिकी में यह भी विद्युत का रूप है। तो संसार में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसमें विद्युत और ऊष्मा का उपयोग नहीं होवे। और उन दोनों के आविष्कार का उपदेश परमात्मा ने इस पहले ही वाक्य में किया है, और तभी से मनुष्य इस कार्य में लग गया। क्योंकि मनुष्य अजानता है, उस समय का मनुष्य जानता था। जिन 4 ऋषियों को ज्ञान मिला वे जानते थे कि इन सब का उपदेश, इन सब का वर्णन, इन सब का विस्तार, इन सब का साइंस वेदों में ही है। तो बहुत कुछ तो प्रथम मंत्र में आ गया, और सारे मंत्र मिला करके ये इसलिए कहते हैं अनंता वै वेदा। तो यहां इस वाक्य से सृष्टि के का सार भी आया, सृष्टि को उपयोग करने के लिए टेक्नोलॉजी का मूल उपदेश भी आया। अब आगे चलते, जीने के लिए अन्य व्यवहार। अग्नि का एक अर्थ होता है आचार्य, विद्वान। जब 4 ऋषियों को ज्ञान हुआ समाधि में, तो उस समय जो भी जोड़े उत्पन्न हुए थे उनके साथ ही उनको ज्ञान कौन देगा? तो यह मंत्र कह रहा है कि हे मनुष्यों, आप ऐसे विद्वान को खोजो, ऐसे विद्वान की खोज करो जो पुरोहित रूप हो, सदैव आपके सम्मुख रहकर आपका हित करने का उपदेश करने वाला हो, करने में सक्षम हो, सदैव आपका हित करे और आपके लिए सदा सुलभ होवे। वह विद्वान देव रूप भी होवे, अर्थात वो दिव्य ज्ञान और अध्यात्म के प्रकाश से परिपूर्ण हो और सदैव ज्ञान देने की भावना रखने वाला होवे। और वह विद्वान अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण कर चुका हो। विजिगीषा, यह भी दिव्य धातु का एक अर्थ है, जीतने की इच्छा, हर समय अपनी इंद्रियों का विजेता होवे, ऐसा विद्वान। और सबको प्रसन्न करने वाला होवे, सभी जिज्ञासुओं को अपने ज्ञान से तृप्त करने की सामर्थ्य जिसमें हो, जिसमें ज्ञान बांटने की इच्छा सदैव हो, जो पूर्ण जितेंद्रिय हो, और जो होतारम, जिसने अपना जीवन समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए, मानवता के लिए समर्पित कर दिया हो, त्यागी हो, तपस्वी हो, रत्नों को धारण करने वाला, जिसमें ज्ञान रूपी रत्न, विज्ञान रूपी रत्न जिसके अंदर भरे हो, सद्गुणों के रत्न जिसके अंदर भरे हो,
ऐसा जो विद्वान है, जो सृष्टि को जानने वाला हो और सृष्टि में रहने वाले सभी मनुष्यों को संगठित करके और उनको वैज्ञानिक बनाने वाला हो, उनको योगी बनाने वाला हो, ऐसे विद्वान की खोज करो। पहला उपदेश क्या है? सृष्टि क्या है। दूसरा उपदेश क्या, उससे कैसे उपयोग लेना, फिर ये करेंगे कैसे, इसके लिए कोई मार्गदर्शक चाहिए। ईश्वर ने मंत्र दे दिया, लेकिन मंत्रों को समझाने के लिए उन 4 ऋषियों को तो मंत्रों का ज्ञान, अर्थ का ज्ञान ईश्वर ने दिया, बाकी को कौन देगा? इसलिए ये मंत्र कह रहा है कि तुम ऐसे गुरु, ऐसे आचार्य, ऐसे विद्वान, ऐसे वैज्ञानिक, ऐसे योगी की खोज करो जिसमें ये गुण हो जो मैंने अभी बताए। तो उन्होंने खोज की, ब्रह्मा जी ने खोज की इन 4 ऋषियों की, और 4 ऋषियों ने अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, जिनके पास एक एक वेद का ज्ञान था, उन्होंने ब्रह्मा जी को पढ़ाया। किसी ने प्रश्न किया, पुस्तक नहीं, स्मृति में उनके वेद था, और स्मृति में ही वेद ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने वह सुन करके दूसरों को सुनाया। अन्य ऋषियों ने किसको खोजा? ब्रह्मा जी को खोजा। तो ऐसे गुरु की खोज करो, ऐसे विद्वान की खोज करो जिसमें ये गुण हो, जो सृष्टि को जानता हो, जो सृष्टि के व्यवहारों को जानता हो, जो योगी हो, तपस्वी हो, वैज्ञानिक हो, जितेंद्रिय हो, ऐसे गुरु की खोज करो। ये मंत्र का दूसरा संदेश है। आदि भौतिक में दूसरा, आदि दैविक तो हो गया पहले। अब उसके बाद क्या होता है? सारी जनता विद्वान भी बन गई। अब क्या होगा? फिर अग्नि का अर्थ राजा भी होता है। फिर इस मंत्र से कहा ऐसे राजा की खोज करो, अर्थात ऐसा राजा बनाओ। उस समय कोई राजा नहीं था, ऐसा राजा बनाओ। कैसा राजा? जो अग्नि स्वरूप हो। विद्वान को अग्नि क्यों कहते हैं? क्योंकि विद्वान सबको अपने पीछे ले जाने वाला होता है। जैसे अग्नि सबके आगे चलता है, वैसे विद्वान भी सबके आगे चलता है। योगेश्वर भगवान कृष्ण जी महाराज ने गीता में कहा, न ज्ञाने न सदृशम पवित्रम ये विद्यते। ज्ञान से बढ़कर पवित्र वस्तु इस संसार में कोई भी नहीं है, ब्रह्मांड में कोई नहीं है। ज्ञान सबसे पवित्र है। संपूर्ण सृष्टि ज्ञान से ही बनी है। संपूर्ण सृष्टि ज्ञान से ही जानी जा सकती है, और संपूर्ण सृष्टि का भोग भी ज्ञान से ही होता है, और मोक्ष भी ज्ञान से ही होता है, ज्ञानानुमुक्ति। इसलिए ज्ञान से बढ़कर कोई संपदा नहीं है। तो इसलिए विद्वान भी अग्नि है। और अग्नि का दूसरा अर्थ क्या होता है? अग्रम यज्ञ प्रणीयते। जब समाज का संगठन करना होता है तो सबसे पहले एक ज्ञानी की आवश्यकता होती है, जो समझ सके समाज को, जो समाज को समझा सके, एक कर सके। राजा भी विद्वान होना चाहिए। अगर राजा विद्वान नहीं है, अगर राजा जितेंद्र नहीं है विद्वान की तरह, अगर राजा त्यागी तपस्वी नहीं है, तो राष्ट्र नष्ट हो जाता है। आज संसार में बहुत सारे राजा हैं, राजा नहीं लोकतंत्र है तो वो भी किसी राजा से कम नहीं है। आज के IAS IPS भी किसी राजा से कम नहीं है। मंत्री और वो और अभी आगे हैं। तो ये भी, अगर ये लोग विद्वान नहीं है, इनको सृष्टि का ज्ञान नहीं है, वेद का ज्ञान नहीं है, ये भी बता दें सृष्टि का ज्ञान केवल वेद से ही हो सकता है। और दूसरा स्थान आता है वर्तमान साइंस। अन्य मजहबी पुस्तकों से किसी को सृष्टि का ज्ञान नहीं हो सकता। मजहबी पुस्तकों से किसी को अन्य विज्ञान की अन्य शाखाओं का ज्ञान हो सकता। अन्य कोई भी मजहबी पुस्तक किसी तकनीक को भी नहीं बता सकती। अन्य मजहबी पुस्तक संसार में जीने का सही रास्ता भी नहीं बता सकती, लेकिन वेद में सब है। इसलिए राजा वही होवे जो वेद का विद्वान हो, जो पूर्ण योगी हो, परमात्मा को भी जानने वाला हो और परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि को भी जानने वाला हो, जो परमात्मा के द्वारा जो शरीर बनाए हैं, जिन जीवात्माओं के लिए उन जीवात्मा को भी अपना ही मानने वाला हो। सृष्टि को जानेगा तो वो ये भी जानेगा
कि मेरे शरीर के साथ परमात्मा ने अन्य जीवों को भी शरीर दिया है। इसका अर्थ हुआ तुम हिनः पिता वसो तुम माता शत क्रतो बभूव था। उसकी भावना ये हो कि वही माता है, वही पिता है और वही हमारा आचार्य गुरु भी है। ये सब मानने वाला ही राजा होना चाहिए। और राजा जितेंद्रिय होवे, लंपट नहीं होवे। और राजा पुरोहित, राजा सबके लिए सुलभ होना चाहिए, सम्मुख प्रस्तुत होना चाहिए, सबका हितैषी होना चाहिए। अगर कोई विद्वान अहंकार पूर्वक किसी से मिलता नहीं है, दूसरों को छोटा समझता है, वो नादान अनपढ़ अज्ञानी लोगों से घृणा करता है, वह विद्वान कहने योग्य नहीं है। इसी प्रकार जो राजा अपनी प्रजा से दूरी रखता है, अपनी प्रजा से मिल नहीं सकता, मिलना नहीं चाहता, अपनी प्रजा का भला नहीं चाहता, उसे राजा होने का अधिकार नहीं है। आज राजा तो दूर, एक बड़े अधिकारी से मिलने के लिए एक सामान्य व्यक्ति कार्यालय में चक्कर लगाते लगाते थक जाता, लेकिन उसको मिलने का समय नहीं मिलता। मिलने के लिए समय लेने के लिए भी किसी की सिफारिश चाहिए। इसलिए ऐसे अधिकारी, ऐसे नेता, ऐसे राजाओं को राजा बनने का अधिकार नहीं है, नहीं अधिकारी बनने का अधिकार है। आज राजा में और प्रजा में एक बहुत बड़ी दूरी है, बहुत बड़ा अंतर है हर प्रकार से। लेकिन वेद क्या कहता है? राजा वही जो पुरोहित हो, राजा वही हो जो देव हो, जो अपने ज्ञान, विज्ञान और चरित्र के गुणों से संसार को अपने राष्ट्र को प्रकाशित करने वाला हो, और वैसा ही ज्ञान, विज्ञान, चरित्र वह अपनी प्रजा को देने वाला हो। भगवान मनु ने मनुस्मृति में लिखा है कि राजा वही है जिसमें पूर्ण ब्राह्मणत्व, अर्थात चारों वेदों का ज्ञाता, शास्त्रों का ज्ञाता, वेदांगों का ज्ञाता, उपांगों का ज्ञाता, वही राजा कहलाने योग्य है। मनुस्मृति में पढ़े राजा कैसा होना चाहिए। मनुस्मृति में एक साधारण गृहस्थ को भी कम से कम एक सांगोवांग पे वेद पढ़ना अनिवार्य होता है, पूर्ण ब्रह्मचर्य धारण करते हुए। तो फिर राजा बहुत बड़ा ज्ञानी होना चाहिए, उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों के गुण होने चाहिए। और देने वाला, सदैव वो त्याग की भावना रखने वाला होना चाहिए। राजा को चाहिए कि वो अपनी प्रजा को संतान के समान समझे। जैसे माता पिता अपने सुख दुख को भूल करके संतान के सुख दुख की चिंता करते हैं, स्वयं कष्ट सह के संतान को सुख देने का पूर्ण प्रयास करते हैं, वैसे ही राजा राष्ट्राध्यक्ष को चाहिए कि वो अपने सुख दुख को भूल करके अपने देश की प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखे, उनकी विद्या का ध्यान रखे, उनके आर्थिक स्थिति का ध्यान रखे, उनकी कृषि का ध्यान रखे, उनके मजदूरी का ध्यान रखे, उनकी स्वास्थ्य का ध्यान रखे, उनकी शिक्षा का ध्यान रखे, और किसी प्रकार से उनको कष्ट हो। जैसा भगवान श्री राम का राज्य था, जैसा महाराज अशुपति का राज्य था, जैसा धर्मराज युधिष्ठिर का राज्य था, और बहुत सारे राजा हुए। और फिर राजा कैसा होना चाहिए? होता देने लेने वाला, अर्थात वो त्यागी होना चाहिए। स्वयं अपना हानि करके भी, अपनी हानि सह के भी प्रजा का लाभ होना चाहिए, प्रजा के हित का ध्यान रखे। और राजा रत्नों को धारण करने वाला, अर्थात उस राजा के राष्ट्र में धन संपदा पर्याप्त मात्रा में हो, राष्ट्र समृद्ध होवे, राष्ट्र ज्ञान की दृष्टि से समृद्ध होवे, राष्ट्र धन की दृष्टि से समृद्ध होवे, राज्य अन्न की दृष्टि से समृद्ध होवे, राज शक्ति की दृष्टि से समृद्ध होवे, राज चरित्र की दृष्टि से समृद्ध होवे। ऐसा राजा होना चाहिए। तो यह उपदेश किया, हे मनुष्य, तुम ऐसे राजा की खोज करो, अर्थात ऐसा राजा बनाओ। प्रथम पीढ़ियों में कोई राजा की आवश्यकता नहीं थी। महर्षि व्यास जी महाराज महाभारत में लिखते हैं कि पहले सभी ब्राह्मण थे, अर्थात स्वभाव से सभी ज्ञानी पैदा हुए थे। वेद का ज्ञान पूरा बाद में हुआ, लेकिन वे स्वाभाविक ज्ञान उनका बहुत ज़्यादा था, ऐसे पैदा हुए। तो फिर उसके बाद राजा की आवश्यकता हुई। तो महाभारत में आता है कि सभी ऋषि मुनि
ब्रह्मा जी के पास गए कि हमारा कोई राजा होना चाहिए, तो ब्रह्मा जी ने भगवान मनु को ये निर्देश दिया, आदेश दिया कि तुम राजा बनो। और मनुस्मृति में आता है सभी ऋषि मुनि भगवान मनु के पास गए, उनसे वर्णाश्रम धर्म के बारे में विस्तार से उपदेश देने की बात कही, राजनीतिक उपदेश की बात कही। तो भगवान मनु संसार के सबसे पहले राजा थे। अगर अरब देश में रहने वाले हमारे भाई यूरोप में, अमेरिका में, चीन में, रूस में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में अगर ये सोचते हैं कि मनु भारत के हैं, तो उनका सोच गलत है। कुरान में देखेंगे, बाइबल में देखेंगे तो नूह शब्द आता है। कोई बताए कि नूह कौन है? ये मनु ही नूह थे, या जो भी थे उस समय। ये मजहब अब बने हैं, पहले हम सब एक ही थे। तो मनु संसार के सबसे पहले राजा थे और उस समय के वो सबसे बड़े विद्वान पराक्रमी माने जाते थे। इसलिए ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया था कि तुम राजा बनो। तो यह मंत्र बता रहा है एक विद्वान राजा की खोज करो, अर्थात पहले मंत्र में राज व्यवस्था का निर्देश है और शिक्षा व्यवस्था का निर्देश है, साइंस टेक्नोलॉजी संपूर्ण सृष्टि का निर्देश है। अब अग्नि का अर्थ और भी होता है, सेना नायक भी होता है, लेकिन वो राजनीति में आ जाता है। तो इस प्रकार से इसी मंत्र में इस सृष्टि में, इस देश धरती पर या अपने अपने देश में कैसे रहना है, कैसा राजा बनाना है, कैसा गुरु बनाना है, कैसे विद्वान को गुरु बनाना है और इस सृष्टि को कैसे जानना है और कैसे तकनीक का आविष्कार करना है, इन सब का मूल मंत्र इस मंत्र में बतलाया। अब इसका हम एक अर्थ और करेंगे। अगला अर्थ ये संक्षेप में किया हमने, इसमें राजा के गुणों पर बहुत विस्तार से कहा जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये एक मंत्र है, इस एक मंत्र में संपूर्ण सृष्टि का सार के साथ संपूर्ण सृष्टि का व्यवहार जीने के लिए जो भी व्यवहार है उन सब का भी मूल साथ में आएगा। अब आध्यात्मिक अर्थ की चर्चा हम कल करेंगे। ओम शम।